साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटाने से लेकर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने तक पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ किरदार इंतहाई अहम रहा, मगर जैसे जैसे नवाज शरीफ की वतन वापसी के दिन करीब आए, पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और कायद नून लीग के खिलाफ बयानिया जोर पकड़ता गया और अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आमद के बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत खुलकर नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ बयानबाजी करने लगी है। मगर पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के पास कारकर्दगी दिखाने और वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्या है, ये एक अहम सवाल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा साल मुल्क में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है, मगर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल फौरन इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। मारूफ कॉलम निगार सुहेल वड़ैच ने अपने कॉलम में पीपल्स पार्टी को लाख खदशात और बिलावल भुट्टो के इख्तलाफात का जिक्र किया है। सुहेल वड़ैच का कहना है कि बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं कि फौरन इलेक्शन और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, वरना इस वक्त हम एक नई किस्म की आम रैयत का शिकार हो रहे हैं। हमें मुल्क बचाना है तो आइन के मुताबिक चलाना होगा। कॉलम निगार के मुताबिक कहने वाले कहते हैं कि बिलावल और पीपल्स पार्टी तकलीफ में है क्योंकि उनकी इत्तेहादी नून लीग ने उन्हें नजरअंदाज करके मुक्तदरा के साथ डील कर ली है। इस डील के जरिए वो मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आते दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी को तनहा छोड़ दिया गया है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के अलावा सारी निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुखालिफों को शह देने में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि मुक्तदरा उन्हें सूबा सिंध में भी इक़्तिदार में आने नहीं देगी। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने बहुत से अहम लोगों को राम कर लिया था, मगर ताकतवरों ने उन्हें इस पार्टी में जाने से रोक दिया है। पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से जो लोग टूटेंगे वो उनकी पार्टी में आएंगे और वो आइंदा इलेक्शन में पंजाब में 25-25 नशिस्तें ले लेगी, मगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर पीपल्स पार्टी की ये उम्मीद भी तोड़ दी गई। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जमात तो पहले ही पीपल्स पार्टी मुखालिफ GDA की इत्तेहादी बन गई है। ये कहना है सुहेल वड़ैच का। सुहेल वड़ैच का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान के नारे को सच कर दिखाया। बेनजीर भुट्टो ने भी जमहूरी जद्दोजहद और लिबरल आइडियाज के जरिए भुट्टो से अलग अपना वोट बैंक बनाया, मगर कोई करप्शन इल्जाम ना होने के बावजूद बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी में यूथ का वोट नहीं ला सके। बतौर वजीर खारजा उन्होंने पाकिस्तान के हर फोरम पर कामयाब वकालत की, दिन रात अनथक मेहनत करके अपने रोल को बखूबी निभाया। इन सब मुस्बत बातों के बावजूद वो कोई नया बयानिया, कोई ऐसा नया मंशूर देने में नाकाम रहे हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि बिलावल सोचते होंगे उनके सारे सियासी हरीफ उनके मुकाबले में इतने बूढ़े हैं कि 5-10 साल बाद बिलावल को मैदान साफ मिलेगा और वो मुल्क के सबसे तजर्बाकार सियासतदान तसव्वुर होंगे। देखना ये होगा कि बिलावल अपने आप को आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार करते हैं। उनके नाना और वालदा अवामी मकबूलियत के रास्ते इक़्तिदार में आए, कबूलियत वालों को उन्हें बामर मजबूरी कबूल करना पड़ा। बिलावल काबिल कबूल तो हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतने मकबूल नहीं है कि उन्हें वज़ारत उज़्मा का ताज मिल सके। सुहेल वड़ैच का ये भी कहना है कि काश वो अपनी ज़हानत और लीडरशिप को अवाम के मसाइल हल करने की तरफ मोड़ पाएं।